मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास सही समय पर आया है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि जानकर तुम बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाओगे और तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। तो मेरे प्रिय बच्चे, यह सब जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना होगा और वीडियो को बीच में इसकी करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सही वक्त पर सही समय पर आपको इस दिव्य संदेश तक पहुंचाया जाएगा। समझ लेना, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। आपके भाग्य के ताले जो बंद थे वह आपके लिए खुल गए हैं। आपके वह सारे काम बनेंगे, वह सारी चीजें आपके पास आएंगी जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे। यस, आपके दिन स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। देखो, डाउनलोड मैसेज जो आया है ना, समझ लो यह एक ऐसा मैसेज आपको आज मिला है डिवाइन की ओर से। समझ लो, आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें जो बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है कोई ना बहुत टाइम से कुछ मांग रहा था, ठीक है, किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज को बहुत टाइम से बहुत शिद्दत से मांग रहा था, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपके घर का पता पूछ रहा है, ठीक है। यह एक ऐसी चीज है जो बहुत पहले से आप चाहते थे। मतलब यहाँ पर मुझे विक्ट्री बहुत ज्यादा दिख रही है। पता नहीं क्यों विक्ट्री विक्ट्री, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें विक्ट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे विक्ट्री दिख रही है। कोई तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में है और अपने आप को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं, ठीक है। शायद उन्हें ना कुछ ऐसी बातें पता चली है आपके रिलेटेड, कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई है जिससे वो बहुत ज्यादा गिल्ट में है, ठीक है। और देखो एक चीज और यहाँ पर दिख रहा है, वो गिल्ट में तो है ही, शर्मिंदगी तो वो महसूस कर रही रहे हैं, साथ ही साथ वह फील कर रहे हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गलत है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर देख रही हूँ जिसे सारी चीजें डिवाइन ने समझा दिए, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान आपसे सॉरी बोलने आ रहा है, वह भी आपके घर पर ही आकर बोलेगा, ठीक है, आपसे मिलकर बोलेंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे, ठीक है, और आपसे माफी मांगने आ रहा है। कोई यह चीज दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा विक्ट्री दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये विक्ट्री किसके लिए आया है, ये उन्हीं के लिए विक्ट्री मैसेज आया है। यह जो विक्ट्री का मैसेज आया है ये यू के लिए, जो इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, जिसके लिए मैसेज आया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा, जिसके लिए मैसेज आया, जब डिवाइन चाहेंगे ना तभी आप इस मैसेज को सुन पाएंगे। जिस दिन भी आप समझ लो इस मैसेज तक पहुंच गए ना, आप समझ लो आपके बंद ताले, आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आपको बहुत जल्दी ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेंगे ना कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुका है कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्या दिव्य संकेत वो मुझे देना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपकी जीत होने वाली है, विक्ट्री, ठीक है। आपके डेस्टिनी में जो विक्ट्री लिखी है ना, उसे, उस चीज को ना आप तक लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही है, प्लानिंग बन रही है दिव्य लोक में, और आपको विक्ट्री मिलेगी जो आपकी डेस्टिनी में लिख है। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ना सुनहरे अक्षर से आपके भाग्य में यह चीज लिखी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे देख रहा है आप विनस को बहुत ज्यादा ना स्ट्रंग कर रहे हो, अपने विनस को बहुत ज्यादा आप स्ट्रंग कर रहे हो, और एक लग्जरियस लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने लाइफ में ना एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके पास नहीं है। धन से रिलेटेड चीजें, तो जितने भी आपके प्रॉब्लम थे ना, जो भी इशू थे, वो खत्म होने वाले। यहाँ पर मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो मनी मैग्नेट है, ठीक है। जहाँ जाता है वहीं से धन, व उसी जगह से ना धन को आकर्षित करता है। मतलब एक चुंबक, पैसों का चुंबक आप बनने वाले हैं।
विक्ट्री आपको मिलने वाली है और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्र आया है और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा, सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को डोट माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है, स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो यह 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री जरूर से लिखे और 4 चचा 888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को, मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पा को चुन लिया है, उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है बदलती जाएगी, जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, निय करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए, स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है, यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी जी में आपके जो एम सेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें और 888 444 लेकर डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, ग्रेटफुल हो जाए आप। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज आप मांग रहे थे वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी, जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार था
वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था, तो यह चीज यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, अब और देख लेते डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके एनिमी का गेम ओवर। वाव, आपके शत्रुओं का, आपके टर्स का, आपके एनिमी का गेम ओवर हो चुका है। अब उनकी खैर नहीं, उनको जो करना था, जो चलाना था वो उन्होंने चलाया। ठीक है, जो जो करना था उन्होंने किया, लेकिन अब नहीं। ठीक है, अब आपके एनिमीज का, आपके जो टर्स हैं उनका गेम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उनका गेम ओवर हो चुका है। ठीक है, अब वो बस समझ लीजिए यहाँ पर फिर से 88 दिखा है। अबे इसका, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 88 और 444 लेकर जरूर से रिवाइंड कोडोट थैंक यू बोले, क्योंकि यह बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट का नंबर है। ठीक है, अंडर्स का नंबर है और यह चीज यहाँ पर दिख भी रहा है। वाओ, यह वाला हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अब यहाँ पर समझ जाओ क्या बता रहे हैं। आपके ईश्वर आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीजें तो पक्की हो गई कि आपके लिए डेफिनेटली कोई योजना बन रही है, कोई प्लानिंग हो रही है। दिव्य लोक में जो चीज आपके घर आने वाली, आपके द्वार आने वाली है, बहुत जल्दी ईश्वर वह चीज आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वह आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और वह चीजें आप तक पहुंचने वाली है। यह यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग दिख रहा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। यह वाला ले लेते हैं, ना ढूंढ किसी को किसी में, पहले ढूंढ तू खुद को खुद में। वाओ, यहाँ पर डिवाइन ने आपको साफ साफ कह दिया है, आपको किसी को और में ना ढूंढ, किसी को किसी में ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, किसी में अपने आप को ढूंढने की भी जरूरत नहीं, सबसे पहले आपको खुद को खुद में ढूंढना है। ठीक है, खुद को समझे। यहाँ पर डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि सेल्फ लव से जुड़, खुद से प्यार करें, खुद को हील करें। सबसे पहले खुद को, अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी दे, बाद में किसी और को चूज करें, जिससे कोई आपको हर्ट ना करे, कोई आपको परेशान ना कर, कोई आपको तकलीफ ना दे। सबसे पहले आपको खुद को चूज करना। यहाँ पर बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे हैं कि आपने कभी भी अपने आप को ना फर्स्ट प्योरिटी दिया ही नहीं है, अपने आप को कभी चुना ही नहीं है। सबसे पहले आप दूसरों को चुनते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान। ठीक है, यह नेचर बहुत ही अच्छा है, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा है। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि सबसे पहले ना आपको खुद को, खुद के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, खुद के सेल्फ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों के बारे में जानते रहोगे, उनकी फिक्र करते रहोगे, और कुछ ऐसे लोगों की आप बहुत ज्यादा केयर करते हो, बहुत ज्यादा ऐसे आपकी जो केयर नेचर है, जो बहुत ज्यादा व्यर्थ ही उन लोगों पर आप व्यक्त करते हैं, वो उसके लायक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज दिख रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन सबसे पहले कह रहे हैं, ना ढूंढ तू किसी को किसी में, पहले ढूंढ तू खुद को खुद में। आप अपने आप को नहीं खो सकते हो किसी और के लिए। ठीक है, आप अपने अस्तित्व को नहीं खो सकते हो किसी और के लिए। सबसे पहले डिवाइन ये कह रहे हैं। ठीक है, यस, आपके जो एनिमी है ना, डेफिनेटली उनका जो टाइम है ना वो आ चुका है, उनके लिए मुझे लग रहा है जजमेंट टाइम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 111 जैसे ही मैंने बोला जजमेंट टाइम आ चुका है, जो आपके हेड्स एनिमी है यहाँ पर 111 दिखा है, तो एक्चुअल में उनके लिए ना जजमेंट टाइम आ चुका है। उन्होंने आपको ना पास्ट में या रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए गए हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा भ्रमित रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे, आप अपने लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाए। ठीक है, वो आपको आउटसैंग करने के लिए उन्होंने बहुत सारी
चीजें करी, बहुत सारी प्लानिंग करी है, लेकिन एक भी चीज में ना वो सफल नहीं हो पाई है। सफलता को उन्होंने बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया है। ठीक है, वो चाहते थे कि आपको वो आउट शक्कर दो। ठीक है, आपको मतलब वह हमेशा आपको हराना चाहते थे। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप हारने वाले में से हैं ही नहीं, आप हराने वाले में से हैं। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअल में उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। ठीक है, आपके एनिमी का, आपके हेड्स का जरूर से वीडियो को क्लेम करें। थैंक यू जरूर से अपने ईश्वर को बोले, और पहली बार अगर चैनल में आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेगेटिव एनर्जी आर ट्राइड अट्रैक्ट यू बट दे कैन नॉट टच यू एनी मोरियस। डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अटैक करने के लिए। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट द कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। किसी की यह मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे, वो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करे जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दे, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दे कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, और वह आपको हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो यह चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेलस के भाव में आकर, बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं। लेकिन आप हारने वाले में से नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपनी जीत को डोट हासिल करके ही रहे। स्पिरिचुअल टू सॉरी स्पिरिट, सॉरी स्पिट्स टू टेल यू दैट यू आर शील्ड। वाव स्पिरिट जो है वह आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है। ठीक है, दिव्य शील्ड में, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है। जो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, वह आपको यह बता रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर वह शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले। ठीक है, क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करे, उनकी यह हैसियत नहीं है आपकी एनर्जी के साथ वो गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में वो सफल नहीं होते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से आपके। देखो यहाँ पर कोई प्रेमी है, ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वह ऐसा इंसान, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे यह बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको यसे बात करें, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, तो आपके प्रेमी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की कुछ है राज है जो उनके सामने खुला है, और वह इस बात के लेकर ना बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं।
उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहाँ पर आया, ठीक है। आपके प्रेमी के सामने किसी चीज कि आपके जो प्रेमी है, जो आपके प्रेमिका हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ, ये चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे, और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प रहे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं। डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए यह भी आ रहा है, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, यह भी यहाँ पर आ रहा है और देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैसेज हो के दिस फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी ई कमिंग, वाओ, ये जो आपका वीक है ना, ये वीक आपका जो फने फाने बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। जरूर से वीडियो को क्लेम किया करें, थैंक यू जरूर से बोले और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। किसी के लिए सरप्राइज आ रहे हैं डिवाइन की ओर से, ठीक है, सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। आई वट यू सीक्रेट, कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वज कर रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है, आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, क्या स्टेटस लगा रहे हो, कौन से स्टोरी लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, हर जगह से आपको ना यह देखते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो हर जगह से आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक यह नजर रखते हैं। कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, यह आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो कोई हो सकता है जिनको बहुत ज्यादा क्रश है आप पर, ठीक है, तो यह ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह आपको शो नहीं करते, आपको बताते नहीं, ओके। और देख लेते हैं डिवाइन आपको अभी इस वव और क्या क्या बताने वाले हैं, ठीक है। नेवर फील गिल्ट फॉर चूसिंग योरसेल्फ, वाओ, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी गिल्ट में किसी बात को लेकर हो सकता है आप गिल्ट में है, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं इस टाइम पर, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं रहना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है, ठीक है, यह बोल रहे हैं डिवाइन गिल्ट में नहीं रह सकते हैं आप ऐसे एनर्जी में नहीं रह सकते, स्टॉक वाली एनर्जी में नहीं रह सकते हैं, स्टॉप जहां पर आप स्टक हो, ठीक है, एनर्जी में आपको मना कर रहे डिवाइन रहने से। और देख लेते आपको इस क्या बताना चाहते हैं। नथिंग ही परमानेंटली, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग, देखा, यह पर डिवाइन ने आपको बता ही दिया हर एक चीज परमानेंटली नहीं है, जो परिस्थितियां हैं वह चेंज होती है, हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, हमारी लाइफ में चीजें हमारी लाइफ में बदलती रहती हैं, ठीक है। अगर आज आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो यह जो समय है यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, यह भी बीत जाएगा। तो अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो यह जो सिचुएशन, यह जो स्थिति है ना, यह हमेशा के लिए नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, ये बदलेगी और बदल रही है, आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें आपके लिए सही हो रही है, ऐसा विश्वास रखना। और देखो यहाँ पर दिख भी रहा है आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो भी रही है, ठीक है, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें अपने डिवाइन एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर, जिन पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके लिए सारी चीजें काम कर रही हैं, सारी चीज वर्क कर रही है, ओके, स्टेबिलिटी, अब नस पीस,
हार्मोनी मैंने बोला और यह मैसेज भी आ गया, स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, अब सा रहा है, ओके, पीस और हार्मोनी भी आपकी तरफ आ रहा है। यह सारी चीजें आप आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। यूनिवर्स का यह बहुत ज्यादा खास संदेश आपको मिला। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही, जिसे भी यह वीडियो मिलेगा, जो भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है और आप ये अपने आंखों से देखोगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो ही समझ लीजिए आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो रुकावटें थी ना लाइफ में, जो चीजें आपकी सही नहीं हो रही थी, बहुत लंबे टाइम से किसी तरह के बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में आप अटके पड़े थे जहां से आपको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, तो वो चीजें ना डेफिनेटली आपकी लाइफ से खत्म की जाएगी, रिमूव करी जाएगी और आप बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बच में एक्चुअल में यहाँ पर देखा, कोई क्रेविंग कर रहा है आपके लिए, किसी को बहुत ज्यादा ना क्रेविंग हो रही है, कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, ठीक है, वह आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह का उन्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो हो सकता है किसी चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो क्या ना हो, कोई है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव एंड पीसफुली लाइव। नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली लाइफ, पीसफुली यहाँ पर दिख रहा है। ओ वाओ, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली, ठीक है। तो हेड्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। मेन कारण यही है, वह आपके सामने रहने की, अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा, तो वो आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, उन्हें आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, ठीक है। वह आपके लाइफ में रहने से, आपके आभा मंडल से चिपक कर रहने के लायक नहीं है, ठीक है, आपके आसपास रहने के ये इंसान लायक नहीं है, तो इस इंसान को आपके लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, मतलब इन्हें दूर किया जा रहा है और आप बहुत ज्यादा पीसफुली लाइफ को एंजॉय करने वाले, ठीक है। लीव पीसफुली यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव लाइफ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर कोई ऐसे इंसान है ना जो स्टक बहुत ज्यादा आपको फील कराती है, नेगेटिव फील कराते हैं, बहुत ज्यादा आपको बदर फील होता है इंसान के पास रहने से, तो ऐसे कोई इंसान आपको ना, मतलब आपकी लाइफ से जाने वाला है या ऑलरेडी वो जा चुके हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको ना कह रहे हैं कि लीव पीसफुली, आप बहुत ज्यादा ना अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जाना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ से। यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल, यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल। मैंने क्या कहा था, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिलेंगे, तो किसी को बहुत ज्यादा मिल भी रहे हैं या आप उस पर ध्यान अभी नहीं दे रहे हो, आपको बहुत ज्यादा नाल और साइन मिल रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ओल्स दिखेंगे, ठीक है। इस वाइट, इस ईगल्स, बटरफ्लाइज, ठीक है, ऐसे कुछ साइन मिलेंगे। एंजल्स नंबर, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको दिखेंगे। 444 आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। 888 बहुत ज्यादा दिखेगा। तो ये एंजल नंबर आपको यह बताने वाले हैं, जो साइन आपको पॉजिटिव मिलेंगे कि आपकी लाइफ ना, मतलब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज होने वाली है और आप बहुत ज्यादा ना पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आएगी, आप बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाली हैं। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर दिख रहा है, तो इसके वजह से ना यही कारण होगा
कि आपको बहुत ज्यादा मतलब साइन दिखेंगे, सिंबल दिखेंगे डिवाइन की ओर से। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं, इस वक्त क्या क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, यह वाला आ गया। वाचिंग यू एक और आया था ना, आई वच यू सीक्रेट, उसके बाद फिर से यह आया है वाचिंग यू। तो एक्चुअल में ना कोई बहुत ज्यादा आपको ना स्टॉक कर रहे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई है स्पेसिफिक पर्सन, कुछ होगा आपके साथ, इनका रिश्ता। ठीक है, अभी हो सकता है आप दोनों टच में ना हो करंट एनर्जी में। अगर मैं आपकी करंट एनर्जी अभी देख रही हूँ तो हो सकता है आप इनसे बात ना कर रहे, किसी तरह का एक होता है ना इंसान, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कुछ नोक झोंक हो जाती है, तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा ना वज कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वज कर रहे, वह आप ही को देख रहे, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर ना इस इंसान ने नजर बना कर रखा है। यह इंसान बस आप ही को देख रहे हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को डोट कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए यही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम्हारी की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है, और उस समय मैं मजबूर हो जाता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें
उसे अपने जीवन से निकाल अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में तना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे, परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगी। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं, वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को डोट पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वह पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती हैं। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे
पहचान पाते हो या नहीं पहचाने के लिए बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस द्वार से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और सदैव तुम्हें देख रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुराने सुख और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें। जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, क्षमे मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दे। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है, आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि यह सशक्तिकरण साझा कर के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है बल्कि आपके लिए भी है। दूसरों के उत्थान के साथ साथ मेरी कृपा से आपके जीवन में बदलाव का मतलब दूसरों के लिए प्रकाश, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण बनना है जिसे आपके शब्दों, आपके कार्यों और आपकी उपस्थिति के माध्यम से मेरे प्यार की वास्तविकता को देखने की सख्त जरूरत है। आप एक टुकड़ा ला सकते हैं। रोजमर्रा की बातचीत में दिव्यता न्य क्षणों को विश्वास और ताकत की असाधारण गवाही में बदल देती है। इसके अलावा इस स्वतंत्रता को अपने अस्तित्व को आकार देने दे, अपने नवीनीकरण के ज्ञान को अपने निर्णयों और इंटरेक्शन को ढालने दे। आप वह नहीं है जो आप एक बार थे, आप मेरे द्वारा बनाए गए नए व्यक्ति हैं। प्रेम और शक्ति सत्य में रहते हैं और यह हर चुनौती और निर्णय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपका जीवन मेरी आत्मा की परिपूर्णता में रहता है, न केवल आपको पूरा करेगा बल्कि दूसरों को भी उसी परिवर्तन और नवीनीकरण की तलाश में आकर्षित कर। इसलिए स्वतंत्रता में आत्मविश्वास से चले और आपको जो सशक्तिकरण प्राप्त हुआ है इस उपहार को खुलकर साझा करें, रूपांतरित होकर जिए और हर दिन को उस अनंत प्रेम और शक्ति का प्रतिबिंब बनने दे
जो आपको बनाए रखता है। ऐसा करने पर आपका जीवन वास्तव में हर दिन दुनिया में मेरी उपस्थिति और अनुग्रह का एक उदाहरण बन जाएगा। यह एक कैनवास है जो अनुग्रह के व्यापक स्ट्रोक के साथ चित्रित करने का अवसर है, और मैंने आपको जो स्वतंत्रता दी है उससे प्यार करता हूँ। यह सिर्फ अतीत की बाधाओं से मुक्ति नहीं है, बल्कि संभावना और उद्देश्य से समृद्ध भविष्य को आकार देने का निमंत्रण है। इस स्वतंत्रता का उपयोग गहराई से जानने के लिए करें, आपके लिए अपने समुदाय के साथ जुड़ने और संबंधों को बढ़ावा देने की मेरी इच्छा के पहलू जो मेरे दिल और करुणा को प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप इस स्वतंत्रता कोड अपनाते हैं तो याद रखें कि यह एक उपहार और एक जिम्मेदारी दोनों है। यह एक नियम है जिस पर आप न केवल एक जीवन का निर्माण कर सकते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करता है। मेरी आत्मा से प्रेरित आपके कार्य वातावरण को बदल सकते हैं, टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं और उन लोगों के दिलों में आशा जगा सकते हैं जो खोए हुए या भूले हुए महसूस करते हैं। आपके उदाहरण के माध्यम से दूसरों को दिव्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति देखने दे। इसके अलावा काम पर यह स्वतंत्रता एक मार्गदर्शक प्रकाश है जो पथों को रोशन करती है, जो एक बार छाया में छिपे हुए थे। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से आप जीवन की पूर्णता के करीब आ गए हैं। मैं आपके लिए इरादा रखता हूँ, एक ऐसा जीवन जहां हर पल अर्थ से भरा हुआ है, हर बातचीत मंत्रालय के लिए एक अवसर है और हर चुनौती आपके विश्वास की ताकत को प्रदर्शित करने का एक मौका है कि किरण के रूप में साहस पूर्वक चले और मेरे अंतहीन प्यार और शक्ति का अवतार दुनिया को पूर्ण स्वतंत्रता में जिए गए जीवन की सुंदरता दिखाए। मेरा मार्गदर्शन मेरे शब्दों को केवल विचारों के रूप में नहीं, बल्कि आपके दैनिक जीवन के आवश्यक घटकों और आपके अस्तित्व के मूल के रूप में स्वीकार करता है। उन्हें आपके कार्यों और विकल्पों को निर्देश करने देता है जो आपके विश्वास का जीवित प्रमाण बन जाता है। इन सच्चा को रिकॉर्ड करता है, उन्हें आपके दिल के पास रखता है और उन्हें प्रकाशमान होने देता है, आशा और स्पष्टता की किरण के रूप में आपके अंधेरे क्षण। हर रात जब आप आराम के लिए तैयार होते हैं तो गहराई से मेरा नाम खुसखुसाना और अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो यह शब्द आपकी ढाल और आपका सबसे बड़ा आराम दोनों बन सकते हैं। इन सच्चा को पके आपके दिल के करीब वे केवल वाक्यांश या निष्क्रिय विचार नहीं है, बल्कि मेरे वादे का सार और आपके जीवन में उपस्थिति है। उन्हें संदेह और भय से बचाने के लिए उपयोग करें, जो उन्हें आपकी आत्मा को मजबूत करने और आपकी शांति की रक्षा करने की अनुमति देता है। जैसे ढाल विक्षेपित करती है, तीर इन शब्दों को आपके सामने आने वाले नकारात्मक प्रभावों और निराशा को दूर करने देते हैं। इसके अलावा अकेलेपन या संघर्ष के क्षणों में इन शब्दों में आराम पाते हैं। याद रखें कि वे आपके प्रति मेरे अटूट प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। ठंडी रात में नरम कंबल की तरह उन्हें जाने दें, आपको गर्म जोशी और सुरक्षा से आच्छादित करते हैं। वे एक अनुस्मारक है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, है कि मेरी उपस्थिति समर्थन और आश्वासन का एक निरंतर स्रोत है जो किसी भी चिंता को शांत करने और उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। आप एक समुदाय के प्रमुख बन जाएंगे और सहायता करेंगे। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसके लिए खुद को तैयार करते हैं कि यह पूरा हो जाएगा। डरो मत, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आपको प्रचुरता मिलेगी। विवेक के साथ इसकी रक्षा करें और विनम्रता के साथ इसे बढ़ाएं। जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं और प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, तो उन सभी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दें जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, वे भी खुशी और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है और मेरे दिव्य सिंहासन के सामने सुना है। आपके होठ हर से निकलने वाले शब्द तलवार की तरह है, जो निराशा, संदेह, उदासी, अवसाद के साथ साथ हार और नकारात्मकता के विचारों को भी नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाहता हूँ,
कृतज्ञता में अपनी आवाज उठाने के लिए अपनी प्रशंसा प्रस्तुत करें। आप एक आध्यात्मिक लड़ाई में लगे हुए हैं और मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि नकारात्मक भावनाएं आपके घर से कभी वापस नहीं लौटने के लिए जा रही हैं। आप शांति की एक सुखद आभा महसूस करेंगे जो आपके घर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अपने दरवाजे खोले और खिड़कियां बिना किसी डर के, बिना किसी नुकसान के अपना रास्ता खोज लेंगी। मेरे स्वर्ग दूत आपके परिवार को घेर लेंगे, किसी भी आध्यात्मिक हमले से बचाव के लिए तैयार है। इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई से समझे। आप संयोग की उपज नहीं है, मैंने आपको चुना और आपके जीवन की कहानी पहले भी कड़ी थी। ब्रह्मांड की रचना आपके जन्म से पहले मैंने आपको असीम प्रेम से देखा था। मैंने आपको अटूट शक्ति और लचीलेपन का आशीर्वाद देने का निर्णय लिया था। यह मेरी इच्छा थी कि जीवन के तूफान और दूसरों की अस्वीकृति आपको एक चैंपियन के रूप में आकार दे। आपकी पीड़ा ने आपको मजबूत बनाया है। जब तक आपको एहसास होता है कि मैं आपको शांति देने और आपके भीतर उद्देश्य की भावना जगाने के लिए यह शब्द बोलता हूँ। अब समय आ गया कि शिकायतों और भ्रम को दूर किया जाए। जो लोग मेरे अस्तित्व पर संदेह करते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उनके तरीकों की नकल ना करें और उन पर भरोसा ना करें। समर्थन या खुशी के लिए यदि आप ऐसे दोस्तों की तलाश करते हैं जो हर आपका उत्थान करते हैं तो जान ले कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके लिए यहाँ है। आपको मेरी उपस्थिति में और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मेरी पूर्ति की इच्छा रखते हैं तो मेरी उपस्थिति में आपके पास विजय के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। आपके जीवन और आपके परिवारों में वादे मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें। वे अचूक इंसान नहीं हैं जो आपको निराश कर सकते हैं। आज एक विशेष दिन है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। यह विश्वास करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर पाठ्यक्रम बदलने का समय है कि आप एक अलौकिक दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने आकार ले रहे हैं। अब समय आ गया है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपकी जीत का मौसम आ गया है। अपना हाथ बढ़ाएं। आपको खुश रहने का अधिकार है और मैं आपको आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको साहस और सम्मान के साथ घेरूं और आपको ऊपर उठाकर आशीर्वाद दूंगा उन लोगों के सामने जिन्होंने कभी तुम्हें नम्र किया था। मैं स्वर्ग के द्वार और खिड़कियां खोलूंगा जिससे तुम प्रचुर मात्रा में समृद्ध हो सको। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को तरोताजा कर देंगे। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में जीवन फूंक देती है और जब कठिनाइयां तुम पर हावी हो जाती है और थकावट आ जाती है तो मेरी शक्ति तुम्हारे बोझ को हमेशा के लिए हटा देती है। इस दुनिया में मेरे पंखों के नीचे शरण की तलाश में कोई और नहीं है जो आपको शुद्ध निस्वार्थ प्यार दे सके। मुझे आपकी भौतिक संपत्ति की इच्छा नहीं है। भव्य पेशकश मुझे प्रभावित नहीं करती है। मैं आपकी रक्षा करता हूँ और आपकी देखभाल करता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपकी देखभाल करूँगा। मैं हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरों को मजबूत बनने में मदद करना सीखें और बुद्धिमान और समृद्ध बनने के लिए कमजोर लोगों की रक्षा करना सीखें ताकि आप जरूरतमंद लोगों को प्रदान कर सके। आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वास का एक कदम उठाएं जहां चमत्कार स्वाभाविक रूप से होते हैं। बीमारों पर थर रख कर उन्हें ठीक कर दो, यही मेरी इच्छा है। आर्थिक परेशानियों से मुक्त हो जाओ और गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करो। अपने ऊपर कर्ज का बोझ मत डालो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे सामने कोई जरूरतमंद आता है तो अपने लेनदार के गुलाम मत बनो। विश्वास के साथ अपना हाथ बढ़ाएं और उन्हें बांधने वाली जंजीरों को तोड़ने के लिए मेरी बात कहें। प्रार्थना करें और उनकी आजादी के लिए मध्यस्थता करें। जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो मैं आपके ईमानदार योगदान को बहुतायत से बढ़ाता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी की सहायता करता हूँ। शायद आप अपने रास्ते में कपड़ों की तलाश में स्वर्ग दूतों का सामना करेंगे और आपके दिल का परीक्षण करने के लिए आपके आशीर्वाद को और भी अधिक बढ़ाने के लिए जीविका। आप एक अलौकिक दुनिया में एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं
चमत्कार देखने की आदत डालें और दुश्मन से लड़ने के लिए मैं जो अधिकार आपको देता हूँ उसका उपयोग करें। हर दिन मेरी उपस्थिति में प्रार्थना करें और खुले ज्ञान की तलाश करें। आपकी बाइबल नीति वचन और भजनों की पुस्तक में गहराई से उतरती है। जो भी आप पढ़ते हैं उसे याद करते हैं, उन्हें जोर से बोलते हैं जैसे मैं उन्हें आपके दिल पर अंकित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मेरे शब्दों से खुद को पोषित करें और कुछ नया सीखें। मेरे सेवकों द्वारा जिए गए विश्वास के जीवन पर चमत्कार करें। अंतिम दिनों के संकेतों को देखें, लेकिन याद रखें कि मेरे वादों पर विवादों में ना पड़े। अपने ज्ञान को दूसरों के सामने साबित करने का प्रयास ना करें। मुझ पर अपने विश्वास के माध्यम से अपना विश्वास प्रदर्शित करें। सच्चे प्यार और करुणा के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचने का साहस करें। इसलिए कृपया आएं और प्रतिदिन मेरी बात सुने। याद रखें कि मैंने पहले ही आपके अपराधों को माफ कर दिया है और आपको स्वतंत्र कर दिया है। अब आप किसी शाप के अधीन नहीं हैं या किसी भी बुराई से बंधे नहीं हैं। मैं आपको स्वतंत्रता, ज्ञान और अलौकिक बुद्धि प्रदान करता हूँ। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब आप अकेला और अभिभूत महसूस करते हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ यह जानने के लिए कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जो चीजें आपको अतीत में चोट पहुँचाती थी वे अब आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति में स्वतंत्रता, शांति और शांति है। और आशीर्वाद मुझे आपके जीवन को बदलने और इसे नया बनाने की अनुमति देता है। आपकी वफादारी और हर बीतते दिन के साथ विश्वास बढ़ता है। मेरे प्यार पर भरोसा है। मुझे अपना दिल दो, अपनी आंखें मेरे तरीकों पर केंद्रित करो और मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे भीतर प्यार के मीठे शब्द फुसफुसाना। तुम्हारे साथ संचार खोना नहीं चाहता जब तुम्हारे पास इच्छा की कमी है। मेरे पवित्र नाम पर आप जो अच्छे और उत्थानकारी कार्य करने का इरादा रखते हैं वे आपको प्राप्त होंगे। मैं सतही सफलता या भौतिक लाभ की बात नहीं करता, बल्कि यह लिखा है कि आप और भी बड़े चमत्कार करेंगे, क्योंकि मैं आपको अपने दिव्य सिंहासन से अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। सफलता से ना डरे, विजेता होने पर शर्मिंदा ना हो। आपकी जीत का समय आ गया है, आप इसके योग्य हैं। आपने लगन से संघर्ष किया है और अपने विश्वास का प्रदर्शन। एक समय ऐसा था जब आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी, आपके परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी, आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि सब कुछ खत्म हो गया सा लग रहा था। उस समय आपकी जिंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही हैं। आप जो कुछ भी खो चुके थे वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं।
मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना, उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ, नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता, तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीन कर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है, तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी।
बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है, तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो, हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को डोट सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और आपके लाइफ में वह सारी खुशियां, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियां 10 गुना करके वापस आ रही है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यह सारी चीजें उनको जो दिख रही हैं, ना जिस वजह से यह लोग जल भुकर राख हो चुके हैं। यह लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया, उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं। आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है। भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ
उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को डोट कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा, हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी। और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल सको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना, निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे
कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा वह तुम्हारा ही आलस्य है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे चैनल सब की हकीकत को अभी सब्सक्राइब कर लो। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला सोचते हो तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कम से कम इस वीडियो को 21 लोगों के पास अवश्य शेयर करें। यदि तुम 21 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करते हो तो माँ काली का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे साथ अब कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसे उसके किए गए गलत कार्यों के अनुसार उसे सजा अवश्य मिलेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सदा ही खुश रहूं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूं, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे माता काली का पूजा सुबह और शाम अवश्य करो। यदि तुम मुझ माँ काली की पूजा नहीं कर सकते तो अपने मन में माँ का नाम आवश्यक सुबह शाम को, ताकि माँ काली तुम्हारे मन में रह सके और तुम्हारे अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकल सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है, मैं चलती हूँ। कल फिर तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जय माँ काली अवश्य टाइप करें। हर हर महादेव जी।